ट्रॉन का रणनीतिक बलिदान, दीर्घकालिक विकास के लिए एक बड़ा दाव। दीर्घकालिक परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य और उपयोगकर्ता पहुंच को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में ट्रॉन ब्लॉकचेन ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय झटका स्वीकार किया है, जिसमें हाल ही में लेनदेन शुल्क में कटौती के प्रस्ताव के कारण केवल 10 दिनों में दैनिक राजस्व में 64% की गिरावट आई है। आय में इस नाटकीय गिरावट के बावजूद ट्रॉन प्रमुख लेयर 1 ब्लॉकचेन के बीच राजस्व के मामले में अपनी प्रभावशाली स्थिति पर कायम है। यह वित्तीय गिरावट सीधे तौर पर ट्रॉन प्रस्ताव #789 का परिणाम है, जो 29 अगस्त को लागू हुआ। समुदाय के सदस्य ग्रेटेन नरी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव ने नेटवर्क की ऊर्जा इकाई की कीमत को 210 सन से घटाकर 100 सन कर दिया। इस बदलाव ने सीधे तौर पर नेटवर्क के ब्लॉक उत्पादकों, जिन्हें सुपर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाना जाता है, को प्रभावित किया, जिन्होंने अपनी सामूहिक दैनिक कमाई को 13 से $9 मिलियन से घटकर $5 मिलियन होते देखा। ग्रोटेनरी का मुख्य तर्क ये था कि शुल्क में महत्वपूर्ण कमी से लाखों नए उपयोगकर्ता और लेनदेन आकर्षित होंगे, जिससे ट्रॉन पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायी और स्वस्थ विकास सुनिश्चित होगा। सोच ये है कि एक बड़ा, अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता आधार अंततः प्रति लेनदेन लागत कम होने पर भी अधिक समग्र राजस्व उत्पन्न करेगा। बदलते बाजार में प्रभुत्व बनाए रखना, यह रणनीतिक व्यापार बंद भविष्य के उपयोगकर्ता विकास के लिए तत्काल राजस्व का त्याग करना ब्लॉकचेन दर्शन में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। जबकि शुल्क में कटौती ने स्पष्ट रूप से नेटवर्क की अल्पकालिक कमाई को प्रभावित किया है। ऑन-चेन डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि औसत गैस शुल्क में 60% की कमी आई है, जिससे नेटवर्क रोजमर्रा के लेनदेन के लिए काफ़ी अधिक सुलभ हो गया है। टोकन टर्मिनल के डेटा के अनुसार ट्रॉन का यह परिकलित जुआ एक व्यापक अर्थ में सफल होता दिख रहा है। कम शुल्क के बावजूद नेटवर्क ने पिछले सप्ताह में सभी लेयर 1 ब्लॉकचेन के बीच कुल राजस्व का 92.8% प्राप्त किया है, जो इथेरियम, सोलाना और BNB चेन जैसे प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे है। जबकि इथेरियम 5 वर्षों में $13 बिलियन के साथ दीर्घकालिक राजस्व का ताज अपने पास रखता है। ट्रॉन का $6.3 बिलियन इसकी दुर्जेय उपस्थिति का एक वसीयतनामा है। यह साहसिक कदम ट्रॉन के अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त और बाजार पर प्रभुत्व बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह साबित करता है कि एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक राजस्व झटका के साथ भी इसकी दीर्घकालिक रणनीति सही रास्ते पर है। अब सवाल यह है कि क्या नए उपयोगकर्ताओं की आमद राजस्व में गिरावट की पूरी तरह से भरपाई कर पाएगी और इस जोखिम भरे फैसलों को सही साबित कर पाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।